हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन, कुछ मैंडेटरी क्वेश्चन, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप जो मान सकते हैं। लेकिन आज का क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। पहले 25 क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन होगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ एचसीएफ कैसे बनता है और एलसीएम कैसे बनता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। पहले बेसिक समझेंगे, उसके बाद एसएससी लेवल तक हम लोग बढ़ते हुए जाएंगे और जितना भी क्वेश्चन होगा हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो जल्द से जल्द पहले लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। कम ऑन फास्ट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया 12 और 18 का एचसीएफ क्या होगा। पहले हम लोग सीखते हैं एचसीएफ कैसे बनता है। एचसीएफ बनाने के लिए दो को जैसे नंबर दिया हुआ है दोनों को डिवाइड करेंगे। 12 डिवाइडेड बाय 18, जब इसको डिवाइड देंगे तो 1 बार में जाएगा 12, इसको माइनस करते हैं तो बचता है आपका 6। अब डिवाइड में क्या होता है, पॉइंट देके आगे बैठाते हैं, लेकिन इसमें पॉइंट देके आगे नहीं बैठाना है, इसको यहीं से ऐसे घुमाना है और ये आ जाएगा बीच में। ठीक है, अब 6 से इसको डिवाइड देना है तो ये 2 बार में कट जाएगा 12। ठीक है, तो किससे कटा, 6 से, तो 6 जो है वो एचसीएफ होगा। जो लास्ट टर्म में कटेगा वही उसका एचसीएफ होता है। ठीक है, एचसीएफ बनाने का जो अभी बताया वो भाग विधि कहा जाता है। ठीक है, एक होता है एलसीएम मेथड से, तो उससे बनता है गुणनखंड विधि से। ठीक है, जैसे 12 और 18 दो को नंबर दिया हुआ है, ये दोनों किस किस नंबर से कटेगा, जैसे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3, 4, 5 से नहीं कटेगा तो 6 से कटेगा और लास्ट में 12 से कटेगा। 18 को देखते हैं तो 1 कटेगा, 2, 3, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। ठीक है, सॉरी 5 से नहीं, 6 से कटेगा। ठीक है, और जो कि 7 से नहीं कटेगा, 8, 9 से कटेगा और लास्ट में 18 से कटेगा। तो ये सब दोनों में हम लोग कॉमन मिलाते हैं, क्या क्या मिल रहा है, जैसे 1 मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है और 3 भी मिल रहा है और 6 मिल रहा है। तो एचसीएफ मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब होता है सबसे बड़ा। तो ये सब जो कॉमन मिला है इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, तो 6 सबसे बड़ा नंबर है, इसलिए एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है आपका 12 और 18 का एलसीएम निकालिए। जिसका एचसीएफ अभी निकाले उसी का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने का भी तरीका बताते हैं। ये सब दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे हम, 2 से देंगे 6 बार में और 2 से इसको डिवाइड देंगे तो 9 बार में। फिर ये 3 से कटेगा, 3 से 2 बार में और ये 3 से 3 बार में। फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो 2 तिया 6 और 6 दूना 12, 12 तिया 36। तो क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए 36 आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक ये रूल है, उसके बाद एक फॉर्मूला और है जिससे हम लोग बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं टाइम बचत करने के लिए। वो विधि जो है, जैसे 12 और 18 का निकालना है तो जो बड़ा नंबर है उसका टेबल लिखिए आप। जैसे कि 18 एका 18, 18 दूना क्या होता है 36, 18 तिया 54, मान लीजिए 3 उत्तर लिखिए हम। अब इसका जो दूसरा नंबर है उससे जो डिवाइड देखिए कट जाएगा पूरा, वो जाके आपका एलसीएम होगा। जैसे कि 12 का टेबल में 18 नहीं आता है, 12 का टेबल में 12 दूना 24, 12 तिया 36, ये 3 बार में कट जाता है, मतलब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा नंबर जो कि जो बड़ा नंबर है उसका टेबल लिखने के बाद जो भी आएगा, 2-3 नंबर जितना भी है सबसे उसको कॉन्टैक्ट करके देखना है, जिसका टेबल में जो नंबर कट जाए वही उसका एलसीएम होता है। 1-2 क्वेश्चन और बनाएंगे तो और समझ में आएगा। तो 36 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है एचसीएफ का क्वेश्चन।
लिखा है 8, 12 और 16 का HCF क्या होगा। ठीक है, तो HCF निकालने का भी बताए थे आपको। पहले डिवाइड मेथड से बनाइए, जैसे 8 से डिवाइड देंगे 12 को, तो इसको जब कटाते एक बार में 8 आएगा, बचेगा 4, 4 से इसको नीचे करेंगे और ये वाला आ जाएगा यहाँ पे, यानी 8 यहाँ पे आएगा, तो ये 2 बार में कट जाएगा 8। ठीक है, किससे कटा, 4 से, तो ये दोनों का HCF हो गया 4। ठीक है, वही 4 से डिवाइड देंगे 16 को। ठीक है, तो 16 भी कट जाएगा 4 बार में, कट जाएगा पूरा पूरा, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 4, क्योंकि 4 से तीनों नंबर कट जा रहा है, तीनों नंबर कट जा रहा है, इसलिए एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम मेथड अभी तुरंत बताए थे। 16 का टेबल लिखेंगे, 16 का 16, 16 दूना 32, 16 तीन 48, 16 छक्का 64। चलिए इतना तो लिखे हम। अब इससे मिलाते हैं, जिससे 8 के टेबल में 16 कट जाएगा, 12 के टेबल में से 16 नहीं कटेगा, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। 8 का टेबल में ये भी कट जाएगा, 12 का टेबल में 32 नहीं कटेगा, ये आंसर नहीं होगा। 8 का टेबल में 6 बार में 48 कट जाएगा, और 12 का टेबल में भी कट जाएगा, और 16 का टेबल में भी कट जाएगा, तो एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 48। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 48। ठीक, तो इसे टेबल मेथड से भी हम लोग बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। अगर यदि इसका हम एलसीएम निकालने जाएँ 8, 12 और 16 का, तो टाइम जाएगा, दिखाते हैं निकाल के, पहले से 2 से दीजिए आपका, तो हो जाएगा 4, ये 6 और ये 8, फिर 2 से दीजिए तो आ जाएगा 2 बार में, ये 3 बार में और ये 4 बार में, फिर 2 से दीजिए तो ये हो जाए 1 बार में, 3 नहीं कटेगा, और ये हो जाएगा 2 बार में। ठीक है, तो 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, तो इतना प्रोसेस करने के बाद गुना करके लिखना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा आपका। इसलिए टेबल मेथड से बनाइए, टाइम का बचत होगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। 24 और 36 का HCF निकालना है, तो HCF बनाने के लिए अभी तुरंत बताए थे, ऑप्शन से ही बनाइए। देखिए 6 से दोनों कट जाएगा, 12 से दोनों कट जाएगा, 18 से भी, 18 से दोनों नहीं कटेगा, और 24 से दोनों नहीं कटेगा, तो मतलब ये दोनों में से कोई आंसर होगा। तो इसमें बोलता है HCF निकालना है, HCF मीन्स होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट मीन्स होता है सबसे बड़ा, तो ऑप्शन में दोनों बड़ा कौन है, तो 12 बड़ा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 12। ऑप्शन से भी आप बना सकते हैं, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, लिखा है 24 और 36 का एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम अभी तुरंत बताए थे कैसे बनाना है, टेबल मेथड से। जैसे कि यहाँ देखिए 24 का टेबल में 48 कट जाएगा, 36 का टेबल में नहीं कटेगा, तो ये आंसर नहीं होगा। 24 का टेबल में 72 कट जाएगा, 36 का टेबल में भी 72 कट जाएगा, और बाकी बात ये सब नहीं कटेगा, तो एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 7 नंबर 15 और 25 का HCF निकालना, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। 3 का टेबल में 15 कटेगा, लेकिन 25 नहीं कटेगा। 5 का टेबल में दोनों कट जाएगा, 10 का टेबल में दोनों में से कोई नहीं कटेगा, और 15 का टेबल में भी दोनों में नहीं कटेगा, तो एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये सब क्वेश्चन ऑप्शन से भी आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, 15 और 25 का LCM निकालना है, तो LCM अगर जी बनाना हो तो इसका एग्जैक्ट आंसर जानने के लिए देखिए क्या करना है। एलसीएम निकालना है, तो इसका मल्टीपल देखिए, 50 से 25 नहीं, 15 से 50 नहीं कटेगा, 15 से 75 कट जाएगा, और 25 से भी कट जाएगा। ठीक है, 15 से 100 नहीं कटेगा, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और 15 से 25 भी नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। तो एक ही नंबर है जो कटने वाला है, तो वो क्या आंसर हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ए इसमें गलत दे दिया है, ऑप्शन सी इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 100, लेकिन 100 जो है 15 का टेबल में नहीं कटेगा। इसका आंसर जो हो जाएगा 15 से 75 भी कटेगा, 25 से 75 भी कटेगा, तो एग्जैक्ट आंसर बी होगा, सॉरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9, 12 और 15 का HCF निकालना, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो 1 से सब कट जाएगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से तीनों कट जाएगा, 6 से तीनों नहीं कटेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 10, 9, 12, 15 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या बताए थे, ये बड़ा नंबर जो है उसका टेबल लिखना है। 15 का 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, इतना ते लिखे। अब यहाँ देखेंगे 9 से कौन सा नंबर कटने वाला है, तो यहाँ 45 कटने वाला है, 12 से नहीं कटेगा, 15 से कट जाएगा। तो सब नंबर से कटना जरूरी है। चलिए हम ऑप्शन से बनाते हैं। 9 से 60 नहीं कटेगा, ये नहीं होगा। 9 से 90 कट जाएगा, 12 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। 9 से 180 कट जाएगा, 12 से 180 कट जाएगा, और 15 से 180 कट जाएगा। तो एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसमें बी दिया हुआ है लेकिन बी आंसर होगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, ये सब होमवर्क में बनाइए, सब सेम टू सेम क्वेश्चन है, जितना तक अभी तक बताते आ रहे हैं उस टाइप का ही क्वेश्चन है। देख लीजिए, सब का स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको होमवर्क बना के कमेंट में पिन करिए। सब क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं सब। उसके बाद ये क्वेश्चन हम बनाएंगे 17 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 बनाने के लिए भैया आप ये देख सकते हैं, इसमें एक अलग क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो आप याद रखिए। ये क्वेश्चन जो है हर एक एग्जाम में रिपीट होता है, तो इसलिए इसको बढ़िया से समझिएगा। एक ही फार्मूला है, उसको ध्यान से आप याद कर लीजिए, रट लीजिए, अदरवाइज कुछ भी कर लीजिए, लेकिन वो बहुत ही छोटा सा रूल है। देखिए, जैसे कि है HCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर, ठीक है, इंटू सेकेंड नंबर। ठीक, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला पर इसको पुट करना है और आपका आंसर आयु आ जाएगा। जैसे देखिए, दो संख्या के HCF कितना दिया हुआ 5, तो HCF की जगह क्या बैठा है 5, इंटू है इंटू दिए। LCM कितना है 150, तो 150 लिखे यहाँ पे, बराबर का चिन्ह है, बराबर दिए। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर कितना है, देखिए एक संख्या दे दिया 25, तो 25 लिखे। और दूसरी संख्या निकालना है, तो दूसरी संख्या नहीं दिया हुआ तो उसकी जगह पर लिखेंगे x। ठीक है, जब हम इसका वैल्यू निकालेंगे, फाइंड करेंगे, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए ये इंटू में है 25, इसको जब इधर लाएंगे तो हो जाएगा डिवाइड में, मतलब नीचे हो जाएगा 25। 5 से कटाइए इसको, 5 पचे 25, 5 और में कटेगा, और 5 से 150 को कटाइए तो कटेगा 5 दिया 15, 0 का 0, 30 बार में, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा 30 आ जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा एग्जैक्ट 30। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखिए, आपका क्वेश्चन यूं बनेगा, फट से बनेगा, झट से बनेगा, और ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, तो सेम टू सेम है जो पहले हम लोग बनाते आ रहे थे। सब क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में पिन करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में कुछ न्यू लग रहा है हमको। तीन संख्याओं 3, 9 और 15 का HCF क्या है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ लिखने का तरीका बदल दिया है। ठीक है, तो ये हम लोग 25 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए। इसमें कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व किए, कुछ होमवर्क में दिए, आप इसको बढ़िया से बनाइए। और एक क्वेश्चन जो बताए VVI वाला, वो आप ज़रूर से ज़रूर सीख लीजिए बढ़िया से, क्योंकि वो क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है। अब अगला क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ेंगे वो रेलवे या फिर SSC का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम टाइप का हो, उसमें ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये सब भी क्वेश्चन पूछा जाता है जितना बताए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब थोड़ा अगला पड़ाव में देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हाई लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको बढ़िया से सीखना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट होता है। ठीक है, इस पैटर्न पर क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाता है। जो अभी फॉर्मूला आपको बताए थे वही क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो देखिए LCM दे दिया है, HCF दे दिया है, और एक संख्या दे दिया है, तो दूसरी संख्या क्या है वो निकालना है। तो अभी तुरंत बताए थे, तो HCF इंटू LCM यानी 27 इंटू 2079
ठीक है, इक्वल टू फर्स्ट नंबर है आपका 297 इंटू सेकेंड नंबर मालूम नहीं है, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। जब इसको हम लोग फाइंड करेंगे तो ये 297 आ जाएगा नीचे इधर 297। अब इसको कटाते हैं, 27 से कटाएंगे, 27 से का 27, 27 11 बार में कटेगा, और 11 से जब इसको हम कट करते हैं तो एक बार में 11 बचेगा 9, 11 8 88 बचेगा इधर 2 और 7 9, 11 नाम 99, मतलब कितना में कटेगा 189 बार में कट जाएगा। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 189। आंसर क्या हो जाएगा 189, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन मिसिंग है। ठीक है, तो इसका आंसर 189 होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसको बनाने का कोशिश करिए, कमेंट फास्ट कोई कमेंट करिए। क्वेश्चन में लिखा है 3 संख्याओं का HCF 13 है और उनका अनुपात 7 8 और 11 है, संख्याएं क्या हो सकता है। HCF अगर यदि 13 है यानी 13 से कटने वाला सब नंबर होना चाहिए, और वो भी अनुपात में होना चाहिए। किस अनुपात में, 7 8 और 11 के अनुपात में। ठीक है, तो 13 से कटने वाला हम लोग नंबर खोजते हैं। 13 से 91 कट जाएगा, 13 से 104 भी कट जाएगा, 13 से ये भी कट जाएगा। तो क्या इससे कटेगा 7 8 और 11 से, 7 से ये कट जाएगा, 8 से ये कट जाएगा और 11 से ये कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर सही लग रहा है। अब देखते हैं 13 से 65 कटता है, 13 छः 78 कटता है, और ये भी कटता है, लेकिन क्या ये इससे कटता है 7 से, 7 से 65 नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। 13 से 52 कट जाएगा, 13 से 64 नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। 13 से 26 कटेगा, 13 से 39 कटेगा, 52 भी कटेगा, लेकिन 7 से कटेगा, 26 नहीं कटेगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 7 8 और 11 से भी कटेगा ये, और 13 से भी कटेगा ये, तो ऑप्शन नंबर ए जो है एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। HCF और LCM से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है ज़्यादातर आप सॉल्व कर सकते हैं ऑप्शन से। ठीक है, इसलिए ऑप्शन से ही बनाने से आपका टाइम का बचत होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप जितना टाइम बचा के चलिएगा उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। 3 नंबर क्वेश्चन, 3 संख्याओं का LCM इतना दिया हुआ है, यदि संख्याएं 60 90 और एक नंबर मिसिंग है x है, तो x तीनों का गुणज नहीं है, तो x का मान कितना है। तीनों का गुणज मतलब 1 2 और तीसरा नंबर जो है x का गुणज में नहीं आएगा। तो 60 से हम लोग डायरेक्ट कटा के देख रहे थे उसका गुणज में आता है कि नहीं आता है। ठीक है, या तो फिर LCM इतना है, LCM अगर यदि इतना है तो HCF क्या लें, मतलब LCM में एक और नंबर क्या लें जो कि इसका मल्टीपल कितना हो जाना चाहिए, 27720 आना चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर दिया हुआ है। अब यहाँ देखते हैं क्यों दिया हुआ है ये वाला। ठीक है, जैसे इसमें 6 और 9 छिपा हुआ है, तो 6 और 9 से कटने वाला कौन कौन सा नंबर है, तो 6 से कटने वाला नंबर देख सकते हैं आप, 6 दूना 12 बचेगा, इसमें 3 नहीं कटेगा। 9 से कटाते हैं, 9 से आपका नहीं कटता है, तो ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है, जो कट जाए वही आंसर हो सकता है। जैसे 6 से जब कटाएंगे 132 को, तो 6 दूना 12, 6 दूना 12 ये कट जाएगा। 6 से 18 को कटाएंगे, ये भी कट जाएगा, 6 से ये नहीं कटेगा, लेकिन 9 से आपका ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर यदि हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर बी ही एग्जैक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये दोनों नंबर से कट सकता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है 3 संख्याएं 24 36 और 54 का LCM क्या होगा। तो ये सब क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। आप उस विधि से बना सकते हैं या फिर LCM मेथड से बना सकते हैं इस टाइप से, तो उससे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कमेंट करिए कोई, कमेंट फास्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है HCF 12 LCM 924। यदि एक संख्या दे दिया है तो दूसरी संख्या क्या है। तो सेम टू सेम क्वेश्चन है, HCF इंटू LCM इक्वल टू
फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, तो लिखेंगे 12 इंटू 924 इक्वल टू फर्स्ट नंबर है 132 और सेकेंड नंबर निकालना है एक्स का वैल्यू, तो इसको इधर लाएंगे जब, तो इसका नीचे आ जाएगा 132, कटाते हैं इसको तो 11 और में कटेगा, 11 से कटाइए इसको, 11 8 88, 11 चौक 44, 84 और में कटेगा तो 84 जो होगा इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम टू सेम हमको लग रहा है, देखते हैं पढ़ के। दो संख्या का गुणनफल इतना दिया हुआ है और एचसीएफ कितना है तो एलसीएम कितना होगा। तो क्वेश्चन में जो दो नंबर रहता था उसके पीछे गुना रहता था, उस सब दोनों का गुना करने के बाद ये नंबर दिया हुआ है, यानी और इधर आपका रहता था एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो एचसीएफ कितना होता है 12 इंटू एलसीएम, तो एलसीएम जब वैल्यू निकालेंगे तो 12 इधर आ जाएगा नीचे, तो 12 से उसको सिर्फ डिवाइड दे देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 12 से इसको कटाते हैं, 1 मिनट, एक बार में 12 बचेगा 1, तो 1 में नहीं कटेगा, 0 देंगे, तो 1 0 कहाँ दिख रहा है ऑप्शन में, एक ही में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी जो है एग्जैक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, कटाइएगा तो वही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया आपका, क्वेश्चन नंबर 7 अगर जी देखते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ एचसीएफ दे दिया है 8 और एलसीएम उसका दे दिया है 1680। तीन संख्या है, तो एक संख्या 40 है, दूसरा संख्या 56 है, तीसरा संख्या नहीं मालूम है। तीसरा संख्या हम लोग कैसे मालूम करेंगे। एचसीएफ क्या बताए थे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इससे सब नंबर कट जाना चाहिए। तो 8 से आपका 84 नहीं कटेगा, 8 से आपका 60 नहीं कटेगा, 8 से आपका 72 कट जाएगा, 8 से आपका 48 कट जाएगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसको बोलते हैं, जो बड़ा नंबर हो। तो इसमें बड़ा नंबर क्या है दोनों में, तो 72 इसका बड़ा नंबर है, तो एग्जैक्ट आंसर 72 ही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए दे दिया है जो कि गलत आंसर है, ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बनाइए, इसको दिया गया है 24, 32 और 48 का एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीपल निकालना, गुना करके निकालना है। मतलब पहले एचसीएफ निकालना, फिर एलसीएम जो दोनों का आंसर आएगा वो सब दोनों को गुना कर देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा नया पैटर्न है, नया क्वेश्चन है, तो इसको जब हम लोग बनाएंगे तो देखते हैं जो कि इसका एलसीएम जब निकालेंगे हम लोग, 1 मिनट, तो इसका जब एलसीएम हम लोग निकालते हैं तो जैसे कि 4 से डायरेक्ट देते हैं, 4 छक 24, 4 अठी 32 और 4 से कटाएंगे 12 बार में ये कट जाएगा। फिर आप जो है डायरेक्ट जो है 2 से कटा सकते हैं, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छक 12, फिर 3 से कटा सकते हैं, एक बार में ये नहीं कटेगा, 2 बार में, फिर 2 से दे सकते हैं आप, तो आपका 2 से जब देंगे तो ये वाला 2 बार में कटेगा, ये एक बार में कटेगा, तो अब जो आंसर आएगा 4 दूना 8, 8 तिया 24 और 24 दूना 48 और 48 को ये 2 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 48 दूना कितना होता है बता दीजिए, 96। ठीक है, तो एलसीएम तो 96 आ गया। ठीक है, 96 साइड करिए। एचसीएफ निकालते हैं तो 48 दूना कितना होता है 96, जैसे इसको इससे जब डिवाइड देंगे 24 डिवाइडेड बाय 32, तो एक बार में 24 लेते हैं, बचेगा 6 2 8, 8 से जब कटाएंगे 24 को तो ये कट जाएगा 3 बार में, और यही 8 हो गया इसका, ये सब दोनों का एचसीएफ। 8 से जब 48 को कटाएंगे तो वो भी कट जाएगा। ठीक है, इसलिए तीनों का एचसीएफ कितना होगा 8। अब ये एचसीएफ 8 हो गया, एलसीएम 96 था, ये दोनों को क्या कर देना, गुना कर देना है, तो 8 छक 48, लास्ट में 8 आना चाहिए, तो ऑप्शन में लास्ट में 8 किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में, तो आंसर डी ही होगा, इसके अलावे कोई आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया गया है सेम टू सेम क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आप कमेंट करिएगा, या तो चलिए हम फिर से बना देते हैं एक बार। ठीक है,
इसमें बोला गया 3 संख्या जिसका HCF 6 दिया हुआ है और तीनों संख्या जो है अनुपात में दिया है, तो 6 से वो नंबर कटना चाहिए और ये तीनों नंबर से भी कटना चाहिए, तो जाके वो आंसर होगा। 6 से देख सकते हैं ये कट जाएगा आपका, लेकिन 5 से भी कटेगा, 7 से कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आंसर हो सकता है। आगे देखते हैं, 6 से आपका 6 चक 36, 6 तिया 18 ये भी कट जाएगा। 5 से ये नहीं कटेगा तो ये नहीं होगा। 6 से आपका ये देखते हैं ये नहीं कटेगा तो ये नहीं होगा। 6 से अगर जी देखते हैं तो ये 6 नाम 54 कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 7 से नहीं कटेगा, इसलिए एक ही नंबर है जो सबसे कटने वाला है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 630। इसमें ऑप्शन जो है गलत दिया हुआ है, आंसर गलत दिया हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 और मोस्ट VVI क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमेशा 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 आता है, तो इस क्वेश्चन को बढ़िया से आप सीखिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, बोला गया 3 अलग अलग घंटियाँ 28, 42 और 48 सेकंड में बजती है। ठीक है, तो वे कितने समय बाद एक साथ बजेंगे, मतलब इतना इतना सेकंड के अंतराल में बजता है। कभी न कभी ऐसा टाइम आएगा जो कि तीनों एक टाइम में बजेगा, वो टाइम क्या होगा, कितने मिनट के बाद, जैसे कि हम ये सेकंड में सब दिया हुआ है और यहाँ जो है आंसर मिनट में दिया हुआ है, तो सेकंड को पहले हमको मिनट में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यानी 28/60, 42/60 और 48/60। ठीक है, तो एलसीएम जब निकालना तो ऊपर का एलसीएम निकालिए, नीचे का HCF निकालिए, यानी 60 तो नीचे ठीक है, ऊपर का जितना भी HCF आएगा वो 60 से डिवाइड दीजिएगा, तो आपका एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। तो उस विधि से आप बनाइए, आपका आंसर नहीं आया तो कमेंट करिएगा, हम फिर से दोबारा कभी बनाएंगे। ठीक है, ये आधा अधूरा क्वेश्चन आ गया है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोला कि LCM या HCF का मान ज्ञात कीजिए, मतलब दोनों में से कोई भी एक ज्ञात करना है, ये आप निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 40 नंबर दिया गया है क्वेश्चन, ABC का HCF इतना है और उनका LCM इतना दिया हुआ है, A इतना है, B भी दे दिया है, C का वैल्यू निकालना है, आराम से निकलेगा। ठीक है, जैसे कि 11 इंटू LCM कितना है 2002। ठीक है, और ये दोनों नंबर 33 इंटू 121 नीचे आ जाएगा, इक्वल टू C का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, जब इसको कटाते हैं ये 3 बार में कट जाएगा और 3 से इसको जब घटाते हैं तो 3 छक 18, 3 छक 18, बचेगा आपका 2, 3 छक 18, 2 बचेगा, 2 पर 2 22, वो नहीं कट रहा है। ठीक है, तो इसको डिवाइड देने के बाद दोस्त जितना भी आंसर आएगा वो एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, वो कोई न कोई नंबर से कट जाएगा, वो C का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जितना भी क्वेश्चन है आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको कमेंट बॉक्स में पिन करिएगा, सब क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं। ठीक है दोस्त, ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है। PDF बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है, सो दोस्त एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा आप अगर जी वीडियो हमारे देखते हैं, और अगर यदि आप नए चैनल में आते हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सपोर्ट करिएगा, तो हम भी आगे बढ़ेंगे और अच्छा वीडियो मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।